बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाला हूं। इस कहानी से आप जानेंगे कि चुंबक क्या होता है और यह कैसे काम करता है। यह कहानी आपको विज्ञान की इस अद्भुत शक्ति के बारे में बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन आरव और सिया अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। तभी आरव ने देखा कि उसकी खिलौना गाड़ी के पहिए में एक चुंबक लगा हुआ है। जब उसने चुंबक को एक कील के पास ले जाया तो कील चुंबक से चिपक गई। सिया ने हैरानी से पूछा, भैया, यह कैसे हुआ? चुंबक ने कील को खींच लिया। आरव ने भी सोचा और कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलो दादाजी से पूछते हैं, वह हमें जरूर समझाएंगे। दोनों तुरंत दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, चुंबक कैसे काम करता है और यह चीजों को खींचता क्यों है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। चुंबक एक ऐसी चीज है जो लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर खींचती है। चुंबक के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यही चुंबकीय क्षेत्र चीजों को खींचने का काम करता है। दादाजी ने समझाया, चुंबक के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। जब ये डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो चुंबक की शक्ति बनती है। यह शक्ति चुंबक के चारों ओर फैली होती है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र की वजह से चुंबक लोहे जैसी चीजों को खींच सकता है। सोचो, जैसे तुम एक कतार में दोस्तों के साथ खड़े होते हो। अगर सब एक ही दिशा में खड़े हों तो कतार मजबूत और व्यवस्थित लगती है। लेकिन अगर सब अलग अलग दिशा में खड़े हों तो कोई ताकत नहीं बनती। चुंबक के डोमेन भी ऐसे ही होते हैं। जब सब एक ही दिशा में होते हैं तो चुंबक मजबूत बनता है। दादाजी ने आगे समझाया, चुंबक के दो मुख्य हिस्से होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इन ध्रुवों की वजह से चुंबक काम करता है। उन्होंने बच्चों को एक चुंबक दिखाते हुए कहा, अगर तुम दो चुंबकों के उत्तर ध्रुव को पास लाओगे तो वे एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन अगर उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के पास लाओगे तो वे एक दूसरे को खींचेंगे। इसे आकर्षण और विकर्षण कहते हैं। सोचो, जैसे दो दोस्त जो आपस में लड़ते हैं, वे पास नहीं आते। लेकिन अगर दो अच्छे दोस्त हों तो वे हमेशा साथ रहना चाहते हैं। दादाजी ने कहा, बच्चों, हर चुंबक के दो खास हिस्से होते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव होते हैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये ध्रुव चुंबक की सबसे ताकतवर जगहें होती है। चुंबक के काम करने का तरीका इन ध्रुवों पर निर्भर करता है। उन्होंने समझाया, जब दो चुंबकों को पास लाते हैं तो उनके ध्रुव आपस में एक तरह से बातचीत करते हैं। अगर दोनों चुंबकों के एक जैसे ध्रुव पास आते हैं, जैसे उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो वे एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। इसे विकर्षण कहते हैं। लेकिन अगर एक चुंबक का उत्तर ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव पास आते हैं तो वे एक दूसरे को खींचते हैं। इसे आकर्षण कहते हैं। दादाजी ने गहराई से समझाया, चुंबक के ध्रुव इसलिए काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे डोमेन होते हैं। जब ये डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं तो चुंबक में ताकत आ जाती है। यही ताकत ध्रुवों को काम करने में मदद करती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को खींचते हैं। जबकि एक जैसे ध्रुव उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण आपस में टकराते हैं और दूर हो जाते हैं। सिया ने पूछा, दादाजी, चुंबक का इस्तेमाल कहाँ होता है? दादाजी ने कहा, चुंबक के ध्रुव का उपयोग कंपास, इलेक्ट्रिक मोटर, खिलौनों और कई मशीनों में किया जाता है। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है क्योंकि पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है और इसका उत्तर ध्रुव कंपास को खींचता है। दादाजी ने कहा, चुंबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। बिना चुंबक के कई मशीनें काम नहीं कर सकती। यह विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है। दादाजी ने बच्चों को समझाने के लिए कहा, चुंबक को ऐसे समझो जैसे वह एक ताकतवर दोस्त है जो लोहे और कुछ खास चीजों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन उसे हर चीज पसंद नहीं होती।
जैसे प्लास्टिक, लकड़ी या कागज। यह सिर्फ उन चीजों को खींचता है जिनमें लोहे, निकेल या कोबाल्ट जैसी धातुएं होती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चुंबक एक अद्भुत वस्तु है जो अपनी चुंबकीय शक्ति से लोहे जैसी चीजों को खींचता है। यह हमारे जीवन में कई जगह उपयोगी है। अगली बार जब आप चुंबक देखें तो इसके पीछे के विज्ञान को जरूर याद करें।